वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 7 नवंबर 2021 रविवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। छात्राओं को 3-3 हजार रूपए हर महीने की छात्रवृत्ति को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। फ्री राशन मिलने को लेकर बड़ी खबर है। कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है। जीका वायरस एक देश में नया वायरस आ चुका है, उसको लेकर भी बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट जो गवर्नमेंट ने जारी किया है। साथ ही पेट्रोल डीजल सस्ता होने को लेकर सरकार ने दी है बड़ी राहत और देश के 22 राज्यों में पेट्रोल डीजल जो है दोस्तों सस्ता हो चुका है। व्हाट्सएप और फेसबुक में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। अगर आप भी फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं तो आप घर बैठे कमा सकते हैं आसानी से अच्छे खासे पैसे। फेसबुक ने कर दी है इसकी शुरुआत। और साथ ही दोस्तों व्हाट्सएप को लेकर भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़े खबर और चेतावनी निकल कर सामने आ रही है। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने की भी बड़ी घोषणा की गई है। तो एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। बड़ी खबर है कि जर्मनी, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और चाइना सहित कई देशों में कोरोना वायरस ने तोड़े सभी पुराने रिकॉर्ड। रूस में 24 घंटे में 1200 लोगों की मौत। आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए मामले नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। जर्मनी में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी का रिकॉर्ड बन गया है। तो वहीं कोरोना महामारी के प्रकोप के बाद से अब तक सबसे ज्यादा नए मामले मिले हैं। न्यूजीलैंड में हालात बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी है। सबसे बुरी स्थिति इस समय रूस की है, जहां पर 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए केस सामने आए हैं, जबकि 1192 संक्रमित लोगों की मौत हो गई है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि कोरोना वायरस जो है वो अभी तक बरकरार है, खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। ऐसे में सावधानी बनाए रखिएगा, नहीं तो भारत देश की हालत भी बहुत ही जल्द खराब हो सकती है। और विशेषज्ञों ने दोस्तों नवंबर-दिसंबर तक तीसरी लहर की चेतावनी भी जारी करी है। अगली खबर है कि 5 से 11 साल के बच्चों को भी मिलेगी कोरोना की वैक्सीन, सरकार ने दे दी फाइनल मंजूरी। तो दोस्तों अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के लिए फाइजर की कोरोना वैक्सीन को फाइनली मंजूरी मिल गई है। और इसी के साथ 5 साल तक के बच्चों को कोरोना वायरस की वैक्सीन मिलने की जो प्रोसेस है ना, अब वो पूरी कर ली जाएगी। ऐसे में आपको बता दें कि बहुत ही जल्द अब भारत देश में भी कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो लगने लग जाएगी बच्चों के अंतर्गत। चलिए अगली खबर है कि देश के इन 22 राज्यों ने घटाए पेट्रोल डीजल के दाम। गैर भाजपा शासित राज्यों ने अब तक नहीं करी कटौती। तो दरअसल दिवाली के मौके पर देश के 22 राज्यों ने अपनी जनता को शानदार तोहफा देते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम कर दिया है। पेट्रोल और डीजल पर केंद्र की मोदी सरकार के उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी कम करने के फैसले के बाद राज्य सरकारों ने भी अपने यहाँ पर टैक्स की कटौती कर दी है। ऐसे में दोस्तों कई राज्य ऐसे हैं जिनमें पेट्रोल और डीजल जो है वो सस्ता हो चुका है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, उत्तराखंड, लद्दाख, चंडीगढ़, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, पांडिचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, इस तरह के कुछ 22 राज्य ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल डीजल जो है वो दोस्तों 5 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हो गया है। हालांकि आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, आप अपने राज्य का नाम हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि रिप्लाई में हम बता सके कि आपके राज्य में पेट्रोल का जो भाव है वो कितने रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हुआ है। चलिए अगली खबर है कि अप्रैल से पैकेज्ड आइटम पर दी होगी यूनिट में कीमत। सरकार ला रही है पैकिंग से जुड़े नए नियम। तो दोस्तों सरकार अगले साल यानी कि अप्रैल से ही चीजों के लिए पैकेजिंग के नए नियम को लागू करने जा रही है। और इसका मकसद ग्राहकों को किसी भी पैकेज्ड आइटम को खरीदने से पहले सही फैसले लेने को सशक्त करना रहेगा। कुल मिलाकर दोस्तों अब ग्राहक के पास ऑप्शन रहेगा कि पैकिंग का सामान खरीदें या लूज में खरीदें, खुला खरीदें। और पैकिंग के अंतर्गत पूरी जानकारी जो पैकेट पर लिखना अनिवार्य रहेगा। जैसे कि कोई भी तेल की बोतल ही है तो भी दोस्तों अंदर खरा वजन कितना है उसकी जानकारी देना जो अब अनिवार्य होगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि आम आदमी की बड़ी टेंशन, 1 दिसंबर से टीवी देखना हो जाएगा महंगा, मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। तो दरअसल आपको बता दें कि देश के प्रमुख ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क जी स्टार, सोनी और बाइकॉम सहित कई चैनल्स ऐसे हैं जो कि 1 दिसंबर से प्लान के भाव में बढ़ोतरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों माना जा रहा है कि 1 दिसंबर से आपका टीवी देखना महंगा हो सकता है, चैनल्स का भाव जो है वो दोस्तों बढ़ जाएगा। हालांकि फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। और साथ ही अगली खबर है कि ग्राहक की मंजूरी के बिना लोन। इंडसइंड बैंक ने कहा तकनीकी गड़बड़ी की वजह से 84,000 लोगों को दे दिया कर्ज। जी हाँ दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर के बैंक इंडसइंड बैंक ने 84,000 लोगों को बिना उनके मंजूरी के लोन दे दिया। और बैंक का कहना है कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ और इस साल मई में यह लोन जो है दोस्तों दिया जा चुका था। आपको बता दें दोस्तों कि कुछ लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास शिकायत दर्ज करवाई और उसके बाद मामला उजागर हुआ।
हालांकि बैंक ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। और उसी के साथ अगली खबर है कि सरकारी ऑफिस में इस तारीख से खत्म हो रही है कई तरह की रियायतें, आपके लिए भी जानना रहेगा जरूरी। तो दोस्तों कोविड महामारी के कारण अटेंडेंस दर्ज करवाने को लेकर दूसरी सुविधाओं को अब खत्म किया जा रहा है। अब सरकार के हर एक डिपार्टमेंट में कल 8 नवंबर से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। उसके अलावा सभी सरकारी कर्मचारी को हर समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा। और इसी के साथ कुछ रियायत या ढील वगैरह दी थी ना, उसको भी अब सरकार ने खत्म कर दिया है। चलिए अगली खबर है कि किशोर अपराधियों की उम्र तय करने की प्रक्रिया 15 दिन के भीतर होनी चाहिए पूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। तो दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की उम्र निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है वो किसी मामले की जांच अधिकारी की ओर से दस्तावेज दाखिल करने के 15 दिन के अंदर अंदर पूरी कर लेनी चाहिए। मतलब दोस्तों की लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उसके मद्देनजर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है कि सरकार निर्धारित करे कि किशोर अपराधी की आयु सीमा क्या निश्चित की जाए। और इसी के साथ अगली खबर है कि खाने के तेल की कीमत में आई तगड़ी गिरावट, सस्ते हो गए हैं खाने के तेल के भाव। तो दरअसल आपको बता दें कि विदेशों में गिरावट के रुख के बीच कल शनिवार को दिल्ली में तेल तिलहन बाजार में सरसों का तेल, सोयाबीन तेल, सीपीओ और साथ ही पाम ऑयल संबंधी तेल की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। बाकी तेल तिलहन के भाव पूर्ववत बने हुए हैं और यहाँ पर लगभग 3.8% की गिरावट देखी गई है, जिससे कि सोयाबीन, पाम ऑयल, सूरजमुखी का तेल ये सभी 5 रुपए प्रति लीटर जो सस्ता हो चुका है। और इसी के साथ अगली खबर है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IRCTC ने शुरू करी रामायण यात्रा टूर पैकेज। तो दरअसल IRCTC ने श्री रामायण यात्रा श्रृंखलाओं की एक नई योजना बनाई है जो कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही कोविड-19 संबंधी हालात में सुधार के मद्देनजर रेलगाड़ियों के जरिए घरेलू पर्यटन को फिर से शुरू करने की दिशा में मददगार होगी। यहाँ पर आपको बता दें कि पहली रामायण सर्किट ट्रेन 7 नवंबर यानी कि आज से नई दिल्ली से रवाना होगी और उसके बाद 4 अन्य रेलगाड़ियां भी रवाना होगी। अच्छा, रामायण एक्सप्रेस ट्रेन के अंतर्गत आप हम्पी, नासिक, चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी आदि जगह पर जाएंगे और वापस यह ट्रेन जो मदुरै आ जाएगी। चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों देश के कई राज्यों में अगले 24 घंटों के मद्देनजर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ ही लक्षद्वीप, केरल, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, उत्तर पश्चिमी दिशा में हल्की मध्यम बारिश के साथ ही तेज हवाओं का दौर शुरू हो जाएगा। और दोस्तों ठंडी हवाएं चल सकती है पहाड़ों पर बर्फबारी होने के मद्देनजर। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर में अगर सराफा बाजार के भाव की बात की जाए तो 2 दिन में सोने की कीमत में 1000 रुपए प्रति तोला बढ़ोतरी हुई है। और आज का सोने का जो ताजा भाव है वो 48,000 रुपए प्रति तोला के आसपास आ चुका है। और उसी के साथ अगर चांदी की बात की जाए ना तो चांदी पे दोस्तों लगभग 1000 रुपए प्रति किलोग्राम यहाँ पर महंगी हुई है। और आज का चांदी का भाव 64,330 रुपए प्रति किलोग्राम है। चलिए अगली खबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ने जताया दुख। तो महाराष्ट्र में अहमदनगर जिला अस्पताल में कल शनिवार को आग लगने के मद्देनजर 11 मरीजों की मौत हो गई और साथ ही कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दुख व्यक्त किया है और साथ ही घटना पर जांच के आदेश जारी किए हैं। उसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री के अधिकारी ने बताया कि दोस्तों प्रत्येक मृतक के परिजन को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। डीसी को घटना की जांच करने और 1 सप्ताह के अंतर्गत रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया गया है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में 1 रुपए के अलावा बाकी सभी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में 1 रुपए के अलावा बाकी सभी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर, वो भी बिल्कुल फ्री। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि अंबानी परिवार के लंदन में शिफ्ट होने का कोई इरादा नहीं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बयान जारी करके बताई सच्चाई। तो भारत देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के परिवार के लंदन में शिफ्ट होने को लेकर चल रही खबरों पर विराम लगाते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से शुक्रवार को एक ऑफिशियल बयान जारी किया, जिसमें कंपनी ने बताया कि हाल ही में मुकेश अंबानी ने लंदन में 300 एकड़ की संपत्ति खरीदी है और ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि वो परिवार सहित लंदन में ही बसेंगे। और साथ ही अगली खबर है कि अप्रूवल रेटिंग में टॉप पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, बाइडेन और बोरिस जॉनसन को भी छोड़ा पीछे। तो अमेरिका की एक सर्वे कंपनी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 नवंबर के सर्वेक्षण में 70% लोगों का समर्थन रहा, जबकि 24% लोगों ने उनको अस्वीकृत किया। कुल मिलाकर दोस्तों भारत के जो प्रधानमंत्री
है वो अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस वगैरह सभी विकसित देशों के राष्ट्रपति से भी ज्यादा चर्चा में नजर आए हैं। दोस्तों वो सबसे टॉप पर बने हुए हैं। चलिए अगली बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर है कि पाकिस्तान में पेट्रोल से ज्यादा महंगी बिक रही है चीनी। 150 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची कीमत। तो पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई से लोग परेशान है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में चीनी यानी कि शक्कर की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के देश में जरूरी चीजों की कीमत को काबू में करने को लेकर दिए गए भरोसे के बावजूद भी कई शहरों में शक्कर जो है 150 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास बेची जा रही है, जबकि पाकिस्तान में दोस्तों पेट्रोल का जो भाव है वो 138 रुपए प्रति लीटर के आसपास है। मतलब दोस्तों पेट्रोल से भी ज्यादा महंगी चीनी हो गई है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि 30,000 छात्राओं को मिलेगा वजीफा। सिंगल जुड़वा बच्चियों को राहत, सालाना मिलेंगे 36 हजार रूपए। तो हिमाचल प्रदेश की 30,000 ऐसी छात्राएं जो कि सिंगल है या जुड़वा है, यूजीसी के द्वारा उन्हें दोस्तों हर साल 36,000 रूपए यानी कि करीब 3,000 रूपए महीने की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और साथ ही हरियाणा से बड़ी खबर है कि राज्य के 75% युवाओं को मिलेगी नौकरी। सरकार ने लागू किए रोजगार के अधिनियम। तो हरियाणा में दोस्तों प्राइवेट उद्योगों में 75% नौकरियां जो केवल हरियाणा के स्थानीय युवाओं को ही देने की जो एक नए कानून है ना, उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। ऐसे में दोस्तों 100 में से 75 नौकरियां केवल हरियाणा के लोगों को मिलेगी, बाकी 25 नौकरियां राज्य में बाहर के लोग भी हासिल कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है फेसबुक मोनेटाइजेशन को लेकर कि ग्रुप एडमिन अब छापेंगे मोटा पैसा। जल्द आ रहा है कमाई करने वाला फीचर। तो फेसबुक कंपनी ने दोस्तों अपने ग्रुप में मोनेटाइजेशन फीचर लाने की नई प्लानिंग शुरू करी है और अब ग्रुप एडमिन को नई खरीदारी, फंड्रेंस और मेंबरशिप फीचर्स के अलावा कई अन्य योजनाओं का फायदा उठा सकेंगे। जो भी फेसबुक पर ग्रुप बनाते हैं ना, अब उनको दोस्तों पैसा कमाने का एक शानदार ऑफर मिलेगा। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर है कि केजरीवाल ने दिया फ्री राशन का तोहफा। योजना को 6 महीने के लिए और बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी करी अपील। तो दोस्तों कोरोना महामारी के बीच दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। आम आदमी पार्टी की सरकार अपनी फ्री राशन योजना को अगले 6 महीनों के लिए और बढ़ा दी है। मतलब दोस्तों देश में पहले फ्री राशन योजना 30 नवंबर तक ही लागू थी, जिसे सरकार ने अगले 6 महीने के लिए बढ़ाए जाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। और साथ ही बड़े खबर में बता दें कि राजस्थान की तुलना में उत्तर प्रदेश के शासित बीजेपी राज्य में 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिल रहा है पेट्रोल। दिल्ली में भी है हालांकि महंगा। तो दोस्तों राजस्थान में देश का सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल यहाँ पर बिक रहा है। राजस्थान के भाव की अगर बात करें तो दोस्तों राजस्थान के मुकाबले उत्तर प्रदेश में 20 रुपए लीटर तक पेट्रोल डीजल जो है सस्ता मिल रहा है। चलिए बड़ी खबर है कि व्हाट्सएप में हुआ बड़ा अपडेट। अब कई डिवाइस पर अकाउंट लॉगिन कर पाएंगे और साथ ही इंटरनेट बंद होने पर भी नहीं होगा लॉग आउट। तो दोस्तों अब व्हाट्सएप जो है वो 1-2 के बजाय 4 एक साथ अकाउंट में चलाया जा सकेगा और इसको लेकर व्हाट्सएप ने ऑफिशियली ऐलान किया है। और साथ ही दोस्तों बड़ी खबर है दिल्ली डीटीसी बसों से सफर होगा और भी आसान। 190 लो फ्लोर बसों को खरीदने की मिली मंजूरी। तो केजरीवाल सरकार ने क्लस्टर योजना के तहत 190 नई लो फ्लोर सीएनजी चालित वातावरणित बसों को शामिल करने की मंजूरी दे दी है और इसमें दोस्तों अब और भी ज्यादा सफर करना दिल्ली में आसान हो जाएगा। और आज की अगली और अंतिम खबर जानते हैं दोस्तों की अफ्रीका में तेल के टैंकर में हुआ ब्लास्ट। आग से झुलसे लोग सड़कों पर चीखते चिल्लाते रहे, शरीर के हिस्से जलकर जमीन पर गिरते रहे। बड़ी ही दुखद खबर सामने आ रही है कि अफ्रीका के देश सिएरा लियोन में कल शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल यहाँ पर 40 फीट लंबे एक तेल के टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद जोरदार धमाका हुआ और आग आसपास के 500 मीटर के दायरे में फैल गई। इस दौरान सड़क पर मौजूद करीब 200 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए और 90 से ज्यादा लोगों की मौके पर ही मौत होने की खबर आ रही है। और हालांकि 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि अस्पताल के मद्देनजर जिंदगी और मौत के संघर्ष से जूझ रहे हैं। मतलब दोस्तों बहुत ही दिल को झकझोर देने वाला हादसा यह बताया गया है। आधा किलोमीटर के एरिया में आग जो पूरी तरीके से फैल गई थी। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे